शेखावटी की धरती जहां रेत के टीलों में इतिहास की गूंज और मेहनत की सौंधी खुशबू बसी है। दोपहर का वक्त था, सूरज तपती धूप में आग बरसा रहा था और हाईवे की सड़क धूप से चमक रही थी। हम अपनी कार में सवार होकर चूरू से सीकर की ओर किसी कार्यक्रम को कवर करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इस रास्ते में हमें एक ऐसा खजाना सौंपा जो न सिर्फ हमारी आंखों को सुकून दे गया बल्कि हमारे दिल को भी जीत ले गया। केर, राजस्थान की वह कच्ची सब्जी जो अपने तीखे और कड़वे स्वाद से मरूदर की कहानियां समेटे हुए है। कार की खिड़की से बाहर झांकते ही तपती दोपहर में एक ऐसा नज़ारा दिखा जिसे हमने कैमरा उठाने को मजबूर कर दिया। हाईवे के दोनों किनारों पर रेत और धूप के बीच छोटे से कपड़े या चटाई पर सजे थे हरे भरे केर, मानो रेगिस्तान में हरे रत्न बिखर गए हो। कोई चमकती दुकान नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस सादगी की वो मिसाल जो शेखावटी की आत्मा को बयां करती थी। इन केरों की रखवाली कर रही थी यहाँ की मेहनती बेटियां, जिनके रंग बिरंगे घूंघट धूप से इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। उनके साथ ही पगड़ीधारी बुजुर्ग, जिनके चेहरे की झुर्रियों में धूप की तपीस और अनुभव की गहराई झलक रही थी। और फिर वे नटखट बच्चे, जिनकी शरारती हंसी और चमकती आंखें इस तपती दोपहर में ताजगी बिखेर रही थी। केर, ये कच्ची सब्जी राजस्थान का वो जादू है जो अपने अनोखे स्वाद से तपती धूप में भी एक अलग ही अनुभव देता है। कच्चा केर कड़वाहट से भरा होता है, इतना कि इसे बिना पकाए चखना नामुमकिन है, लेकिन जब इसे पकाया जाता है, चाहे सब्जी के रूप में, सांगरी के साथ मिलाकर या फिर तीखे अचार के रूप में, तब इसकी कड़वाहट ऐसे स्वाद में बदलती है जो जीभ को चौंका देती है और मन को लुभाता है। खासकर केर और सांगरी की जोड़ी तो जैसे राजस्थानी रसोई की शान है, जिसका जायका 5 और 7 सितारा होटलों में भी सबसे महंगी डिश के रूप में चमकता है। केर का अचार भी कम कमाल नहीं, इसकी तीखी चटपटाहट हर भोजन को यादगार बना देती है। ताज़ा केर जितना लुभाता है, सूखा केर उससे कहीं ज़्यादा कीमती भी होता है। शेखावती, मारवाड़ और मेवाड़ की इन अनमोल देन की मांग देश विदेश तक फैली है, जहां ये रेगिस्तान का ये खजाना वैश्विक मेजों की शान बन चुका है। हाईवे से गुजरते लोग भी इस अनोखे जायके के दीवाने हो गए थे। गाड़ियां धीरे धीरे रुक रही थी और राहगीर तपती धूप को भूलकर केर की चटाई के पास ठिठक रहे थे। कोई इसे घर ले जाने के लिए थैले में भर रहा था, तो कोई इसकी सब्जी और अचार की तारीफ करते नहीं थक रहा था। ये राहगीर ने हंसते हुए कहा, ये केर तो राजस्थान की मिट्टी का जादू है, इसकी सब्जी खाओ तो शहर की हर डिश फीकी लगने लगती है। और जवाब में उस घूंघट वाली महिला की हल्की सी मुस्कान जैसे तपती दोपहर में चंदन की ठंडक ले आई। हमें कार में बैठे बैठे खिड़की से बाहर झांकते हुए करीब 3 मिनट का ये वीडियो बनाया। कैमरे में कैद हो रहा था वो अनमोल दृश्य, सड़क किनारे बिछी चटाई पर सजे केर, धूप में चमकते हुए उनके पीछे वो मेहनती चेहरे जो अपनी तपती दोपहर में भी हार नहीं मान रहे थे। घूंघट के पीछे छिपी मुस्कान, पगड़ी की आन बान और बच्चों की वह शरारती हरकतें जो हर राहगीर को अपनी ओर खींच रही थी। कैमरे में दिख रहा था एक बुजुर्ग जो धीरे धीरे एक केर उठाकर राहगीर को दिखा रहा था। उसकी पगड़ी धूप से हल्की सी हिल रही थी। पास ही एक बच्चा जो चटाई पर बैठा बड़े गर्व से केर की तारीफ कर रहा था, मानो वो कोई बेशकीमती खजाना बेच रहा हो। केर का स्वाद सिर्फ जीभ को नहीं बल्कि दिल को भी छूता है। इसकी कड़वाहट जो पकने पर स्वाद में बदलती है, आपको राजस्थान की मेहनत और संघर्ष की याद दिलाती है। और इसका तीखा जायका यहाँ के लोगों को जुनून और आतिथ्य का, ये कच्ची सब्जी सिर्फ भूख नहीं मिटाती बल्कि एक अनुभव देती है। रेगिस्तान की तपती धूप में ताजगी, सादगी और गहराई हर केर के साथ बिखर रही थी। ये कहानी उस मेहनत की है जो धूप की तपिश में भी नहीं टूटती, उस सादगी की है जो बिना किसी दिखावे के दिल को छू लेती है, और उस मिट्टी की है जिसने इस अनमोल देन को अपनी गोद में पाला है। हमारा वो 3 मिनट का वीडियो खत्म हुआ, लेकिन केर का अनोखा स्वाद और शेखावटी का वो नज़ारा हमारे दिल में बस गया। तपती दोपहर में हाईवे के किनारे बिछी उन चटाइयों ने हमें सिखा दिया कि जिंदगी कि असली जायका सादगी और मेहनत में छिपा होता है। तो अगली बार जब आप शेखावटी या मारवाड़ या मेवाड़ के हाईवे से गुजरे, जरा गाड़ी रोकिए, एक केर खरीदिए, उसकी सब्जी या अचार का स्वाद चखिए और उस कहानी को अपने से साथ ले जाइए जो इस कच्ची सब्जी में समाई है। क्योंकि केर सिर्फ एक सब्जी नहीं, राजस्थान का गौरव है जो हर थाली में, हर कौर में जिंदा होता है।